नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महू में एक सभा के दौरान कहा कि नेहरू का संविधान जला दिया गया और अब हमें भारतीय संविधान को बचाने की जरूरत है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए संविधान की महत्ता पर जोर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान था उसको जला दिया, कह दिया नहीं, ये भारतीय संविधान सही नहीं है। हम उस भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए हम आपके बीच में आज आए हैं। अब ये पर्चे आपको हम बंटवाएंगे, 2 पर्चे बटेंगे। एक पर्चे में ये सारी बात कही गई है कि किस तरह से बड़े बड़े लोगों को मदद की जा रही है और गरीबों का हक छीना जा रहा है। और इस पर्चे में संविधान में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, किसान और पिछड़ा वर्ग के लिए और आदिवासियों को हक दिलाने के लिए भारतीय संविधान में जो कानून है वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। युवा सेवा समिति ने इंदौर में देशभक्ति भावना को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वाहन यात्रा का आयोजन किया। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने इसमें भाग लिया और देशभक्ति गीत गाए। 76वां गणतंत्र दिवस है, आप सभी को बधाई। और ये देशभक्ति यात्रा है, संस्कृति रक्षक यात्रा है और ये यात्रा संत श्री आसाराम जी आश्रम इंदौर से हर साल निकलती है। इस बार इस यात्रा की शुरुआत दशहरा मैदान से की है, क्योंकि इस बार राधा स्वामी जी का मेला है, इस कारण यात्रा का रूट चेंज किया है। यात्रा दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर नरेंद्र तिवारी मार्ग होते हुए रंजित हनुमान, महू नाका, बड़ा गणपति, राजवाड़ा होते हुए अभी रिगल चौराहे पहुंची है और पूर्णाहुति होगी सरस्वती शिशु मंदिर हाथीवाला टैंक में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने संविधान के जरिए भारत को एक नई पहचान दी है। यह तीर्थ स्थल केवल पर्यटन नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान है जिसे तिथि के अनुसार महत्व देना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहेब के साथ हुए अन्याय को स्मरण कर माफी मांगी चाहिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार का, आज एक मान के चले कि भारत के संदर्भ में, लोकतंत्र के संदर्भ में ये हमारे होली, दिवाली सभी त्योहार से बढ़कर के त्योहार है। और ऐसे में ये बाबा साहब की जन्मस्थली है, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र दुनिया में पहली बार जाना गया, पहचाना गया। और ऐसे 5 तीर्थों में से एक प्रमुख तीर्थ महू का ये जाना पाओ के पास का स्थान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली में प्रणाम करने भी आया हूँ। और हमारा तो ये परमात्मा की दया से कमिटमेंट है, हमारे लिए ये मन का आदर है। और आज 26 जनवरी है तो ये खास करके संविधान निर्माता के यहाँ करके प्रणाम करना, ये हम सबका सौभाग्य की बात है। अब ये अलग बात है कि लोग इसको अपने भाव से लेकर के कोई पर्यटन के केंद्र के रूप में आए। ये तो तीर्थ स्थल है और इस तीर्थ स्थल पे तीर्थ की महत्ता तिथियों से होती है, और आना ही है तो तिथियों पे आना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग अपने इवेंट की तरफ से आते हैं, न कि कमिटमेंट की तरह से। बाबा साहब के जीवन में जिनने कष्ट दिए, जिनको चुनाव में कभी लड़ने नहीं दिया, उनके जीवन काल में सदैव कष्ट अगर आए तो किसी एक विशेष पार्टी से और उनके नेताओं से आए। आज सब अपनी जमीन खो करके वो इसको पर्यटन के केंद्र की तरह आ रहे। कोई बात नहीं, बाबा सद्बुद्धि दे, आने में तो कोई किसी को रोक नहीं है। लेकिन उम्मीद करूँगा कि बाबा साहब के साथ किए गए अन्याय को भी स्मरण करे, उनके जीवन के पक्षों से माफ़ी मांगे जिसके कारण से बाबा साहब के साथ अन्याय हुआ। मैं आज अपने लिए इस आदर के केंद्र पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 26 जनवरी का दिन वास्तव में आज का बड़ा दिन है। हम यहाँ अपना नमन करने आए और ख़ास करके बाबा साहब के संविधान के प्रति दिए गए योगदान को स्मरण कर रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, जिनके कारण से बाबा साहब ने जो 47 के समय 52 में जब हमारा अपना 50 में संविधान लागू किया, तभी इशारा किया था कि धारा 370 गलत है, ये मत जुड़वाइए, इसके कारण से कई लोगों के भविष्य की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और वो सब देखा कि 40,000 से ज़्यादा हत्याएँ अगर हुई है
तो धारा 370 के कारण से। ऐसे कई कारणों से जिला माखौल उड़ाया, माननीय बाबा साहब का माखौल उड़ाया। बाबा साहब के परमात्मा से कामना करता हूँ कि लोकतंत्र के पावन मंदिर में जनता भगवान होती है, जनता सब देख रही है, जनता सबको पहचानती है। एमपीपीएससी राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के परिणाम में अलीराजपुर जिले के 5 युवाओं ने फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया। आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन आकाश ने युवाओं का फूल माला और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में आकाश जिला अध्यक्ष भंगू सिंह तोमर ने युवाओं को कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा दी। चयनित युवाओं ने अपने सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम और अनुशासन को दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर भाव सिंह डावर का भी स्वागत किया गया। खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य में दौलतपुर गेट का शुभारंभ किया गया, जिससे भोपाल और सीहोर से आने वाले पर्यटकों की दूरी 142 किलोमीटर से घटकर 43 किलोमीटर ही रह गई है। गेट पर सुलभ शौचालय और नाश्ते की व्यवस्था की गई। पर्यटक अब जंगल के रास्ते वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकेंगे। अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 134.787 वर्ग किलोमीटर है। इसके विस्तार और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नए क्षेत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह प्रस्ताव खिवनी और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक कॉरिडोर के रूप से काम करेगा। अभी तक ये होता है कि खिवनी वन्य प्राणी अभ्यारण्य में जो प्रवेश द्वार था नंदाडाई गेट, और वहीं से प्रवेश होता था और उसकी दूरी लगभग 140 किलोमीटर थी भोपाल से। दौलतपुर गेट को खोलने का उद्देश्य ये है कि भोपाल से जो भी पर्यटन यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर घट जाएगी। अभी दूरी मात्र 70 किलोमीटर रह जाएगी। मेरे पास यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स थी पुरानी, उनको हमने रिपेयर किया है, बाथरूम की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, यहाँ पे कैंटीन की भी व्यवस्था की है और यहाँ पे दौलतपुर ग्राम के ग्रामवासियों को इस पर्यटन से जोड़ने की हमने प्रयास किया है। अभी हाल ही में हमने EDB इको डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से यहाँ पे गाइड का प्रशिक्षण करवाया, जिसमें दौलतपुर के भी हमारे पास 6 गाइड शामिल हुए थे, जिनको हमने यहाँ पे सिखाया। समिति के द्वारा हम यहाँ पे जिप्सी सफारी और कैंटीन चलाने का हम प्रयास करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।